नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर सिंह। हम आज के वीडियो में बात करेंगे उष्ण चक्रवात के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और बात करेंगे यह क्यों होता है, कैसे होता है, किन जगहों पे होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात क्या होता है। चक्रवात जब बड़ी वायु राशि मतलब हवा जब एक जगह पे घूमने लगती है बहुत तेज़ी से, बहुत बड़े क्षेत्र में घूमने लगती है, तो उसे चक्रवात कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बाउंडर देखा होगा, एक छोटे क्षेत्र पर हवा घूमने लगती है और धूल उड़ने लगता है। वैसे जब बड़े क्षेत्र पे हवा घूमती है तो उसे चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात के अंदर 90 से 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। तो हम लोग बात करते हैं उष्ण चक्रवात के बारे में। हाल ही में ताउते चक्रवात के कारण केरल, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों के तटीय क्षेत्रों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। हम लोग नोट कर लेंगे ताउते चक्रवात। और कहाँ पर आया है? केरल, कर्नाटक, गोवा, मतलब भारत के पश्चिमी तट पर आया है। केरल, कर्नाटक, गोवा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद चक्रवात का नाम ताउते चक्रवात। केरल, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों के तटीय क्षेत्रों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। यह किस क्वालिटी का चक्रवात है? उष्ण चक्रवात है, मतलब जो काफ़ी गर्म होता है। उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 50 से 30 अंश अक्षांशों के बीच होती है। 80 से 240 अक्षांशों के बीच इनकी संख्या अधिक है। उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित दशाएं आवश्यक होती हैं। जो उष्ण चक्रवात है यह दोनों गोलार्धों में 50 से 30 अक्षांशों के बीच इसकी उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पर 2 गोलार्ध हैं, उत्तरी दक्षिणी, और 2 गोलार्ध और हैं, पूर्वी पश्चिमी। लेकिन सामान्यतः 2 गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी को मापा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज़्यादा है, पानी कम, मतलब महाद्वीप का ज़्यादा क्षेत्रफल है, समुद्र कम है, पानी कम है। और दक्षिणी गोलार्ध में पानी की ज़्यादा मात्रा है, मतलब समुद्र का फैलाव ज़्यादा है, महाद्वीप का कम है। तो उष्ण चक्रवात हमेशा उत्तरी गोलार्ध के पास में ही आते हैं। इनका फैलाव क्षेत्र 50 से 30 अक्षांशों के बीच होता है और 80 से 240 अक्षांश के बीच इनकी संख्या अधिक होती है। अब बात करते हैं उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित दशाएं आवश्यक हैं। कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? उच्च तापमान, मतलब सबसे ज़्यादा उच्च तापमान ज़रूरी है। जो तापमान हो, गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। उच्च आर्द्रता, हवा में पानी की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए। और कोरियोलिस बल भी होना चाहिए, जो हम आगे बात करेंगे। तो उष्ण चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत गुप्त ऊष्मा होती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा चक्रवात की स्रोत होती है। संघनन मतलब वह क्रिया है जो पानी को सीधे गैस में बदल देता है। तो उष्ण चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत गुप्त ऊष्मा होती है। और पानी को गैस में कहाँ बदला जाता है? यह हमेशा समुद्री किनारों पर होता है, जहाँ पे पानी गैस बन के बादल बनता है और बाद में वर्षा करता है। बादल सिद्धांत आप लोग जानते ही हैं। तो वैसे समुद्रों में पानी गैस बन जाता है और वही गुप्त ऊष्मा चक्रवात के आने का मुख्य कारण होती है। तो संघनन की गुप्त ऊष्मा चक्रवात की स्रोत होती है। यही कारण है कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति केवल सागरों पर होती है। उच्च तापमान के बावजूद ये चक्रवात महाद्वीपों पर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि महाद्वीपों पर आर्द्रता का अभाव रहता है। पश्चिमी तटों के निकट ठंडी जलधाराओं की उपस्थिति के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। उच्च तापमान व उच्च आर्द्रता के बावजूद ये चक्रवात विषुवत रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोरियोलिस बल का अभाव होता है। इनकी उत्पत्ति ITCZ उष्ण अभिसरण क्षेत्र में होता है, जब ITCZ 50 नॉर्थ के उत्तर या 50 S के दक्षिण में स्थानांतरित हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में उष्ण चक्रवात अधिक संख्या में आते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल व जल का वितरण काफ़ी विषम है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल का हिस्सा ज़्यादा है, जबकि जल का हिस्सा कम है। और दक्षिणी गोलार्ध में जल का हिस्सा ज़्यादा है, स्थल का हिस्सा कम है। तो इसी एक मुख्य कारण यह हुआ कि यहाँ पे ज़मीन का और जल का मिलाप ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से चक्रवात उत्तरी गोलार्ध पर ज़्यादा आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सीमांत सागरों की संख्या अधिक है।
सबसे गर्मी जो होती है वो धरातल पर ही होती है, तो उससे सटे जो क्षेत्र होते हैं वहीं पे संघनन क्रिया ज़्यादा होती है, मतलब गुप्त ऊष्मा वहीं पे ज़्यादा बनती है। इसलिए चक्रवात का जो मुख्य शक्ति है गुप्त ऊष्मा, यही कारण उत्पन्न होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सीमांत सागरों की संख्या अधिक है, मतलब धरातल पर समुद्र बहुत ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में समुद्री सतह का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना से अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध में चारों तरफ पानी पानी ही है, तो वहाँ पे समुद्र का तापमान हमेशा नीचे ही रहता है। ज़मीन से जहाँ सटा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे ज़मीन कम है, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में ज़मीन ज़्यादा है, तो ज़मीन से सटा जो समुद्री हिस्सा होता है वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। अधिकांशतः ITCZ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक में उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। ITCZ का दक्षिणी अटलांटिक में अभाव समुद्री तापमान का कम होना है। दक्षिणी अटलांटिक में अभाव समुद्री तापमान का कम होना है। ITCZ क्या है? ITCZ है उष्ण अभिसरण क्षेत्र। उष्ण अभिसरण क्षेत्र मतलब गर्म क्षेत्र जहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से सोखा जा रहा हो, यह क्षेत्र का अभाव होता है दक्षिण अटलांटिक में। दक्षिणी प्रशांत में इनकी उत्पत्ति अल नीनो जलधारा के द्वारा पेरू जलधारा का प्रतिस्थापन के पश्चात होती है। जो दक्षिण अमेरिका में एक महाद्वीप है पेरू, तो उसके पास में अल नीनो जलधारा बनती है जो काफ़ी गर्म होती है। इसके कारण चक्रवात का उत्पन्न होता है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक में नहीं होता है, दक्षिणी प्रशांत में होता है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में चक्रवात की उत्पत्ति अधिक होती है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।